Hello students, today we are going to discuss the chapters relational database. You can see here relationals database. In this chapter we are going to discuss the first topic is what? Introductions. Then after second topic purpose of DBMS. Then third one is relational database models and fourth one is the relationals model terminology. And the fifth is what? Brief history of MySQL. Look here, MySQL is a very important chapters. In the second term, we can also say that MySQL is also MySQL, right? MySQL. And the next topic is what? MySQL database systems. And the next is starting MySQL. And the last one is MySQL and SQL. You can also say that MySQLs and SQLs, but nowadays we are saying it MySQL. It's a modern terminology, right? Okay, then uh, let's summarize the first topics. Introductions. So what is the introductions of database? Relationals database is here na. Then the first topic is what? Introductions of database. So what is it exactly? Okay. I hope you are reading in class 10's RDBMS, right? In those terms, RDBMS is what? Relational Database Management Systems, right? In that relations also comes the database, right? So you have to aware of its topics. Okay, no problem. If you don't aware of it, then let's summarize today's sessions. The first is what? Introductions. तो देखिए इंट्रोडक्शन टर्म्स में जो होते हैं, जैसे यहाँ डेटाबेस बताया गया है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे देखिए अ डेटाबेस में बी डिफाइंड एज अ कलेक्शंस ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा stored together to serve multiple applications, right? मीन्स आप कह सकते हो कि जो डेटाबेस होता है हमारा क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा. तो पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. सपोज दैट आप जाते हो लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में जाने के बाद आप देखते हो कि सभी का सेशंस अलग अलग हैं, राइट? जैसे मैथ्स सेक्शंस जो है, मैथ्स की बुक्स एक तरफ रखा है, साइंस की बुक्स एक तरफ रखा है, ठीक है? उसी तरह हमारे कंप्यूटर्स के वन साइड रखे हुए हैं, मतलब सबका अपना एक सेक्शंस बना हुआ है, उस सेक्शंस में सारे बुक्स अलग अलग स्टोर किए गए हैं. तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? जब भी आप इंटर करोगे अपने लाइब्रेरी में, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की एक्सेसिबिलिटी होगी, आप जाओगे उस सेक्शन के पास, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. आपको मैथ्स की बुक चाहिए, तुरंत आप जाओगे मैथ्स सेक्शन में, क्लास वाइज रखी हुई है बुक, आप वहाँ से उठाओगे और उसका यूज़ करोगे प्रॉपर, ठीक है? लेकिन अगर वही चीज़ आपका स्टोर सेक्शन वाइज नहीं होता, तब आप क्या करते? सारी बुक्स मिक्स होती तो क्या करते? प्रॉब्लम ये नहीं है कि बुक्स सारी जो है मिक्स है या अलग है. प्रॉब्लम ये है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आज के समय में? टाइम. हमें अपना टाइम बताना है, क्योंकि टाइम इज़ मनी. अगर आपके पास टाइम है तो आप मनी गेन कर सकते हो, अगर टाइम नहीं तो मनी कहाँ से आप बनाओगे, राइट? तो इसी चीज़ को देखते हुए डेटाबेस बनाया गया है. डेटाबेस में एग्जैक्टली क्या होता है? द कलेक्शंस ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, ठीक है? एक जैसा डेटा का जो कलेक्शंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं. क्या कहते हैं? डेटाबेस, ठीक है? तो आप यहाँ देखिए अ डेटाबेस सिस्टम्स, सॉरी ये देखिएगा, अ डेटाबेस सिस्टम इज़ बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम्स, ठीक है? तो वहाँ मैंने एक लाइव एग्जांपल्स दिया कि एक लाइब्रेरी होता है, उसके अंदर इस तरह से हमारे मॉड्यूल्स बने होते हैं, उस मॉड्यूल्स में अलग अलग बुक्स स्टोर्स होते हैं. लेकिन जब हम कंप्यूटर रिलेटेड बात करते हैं तो कंप्यूटर्स में भी हम लोग फाइल्स बनाते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, फोल्डर्स के अंदर अगेन फाइल्स रखते हैं, डिस्क बनाते हैं, डिस्क के अंदर फोल्डर रखते हैं. उसी तरह सर्वर होता है, सर्वर के अंदर नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स इन्फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि यह बेसिकली किस टाइप का है? कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड्स को रखता है. इसके अंदर जो हमारा डेटा होता है वो क्या करता है? रेफर टू द डेटाबेस, ठीक है? डेटाबेस एग्जैक्टली कहते हैं या इंफॉर्मेशंस कंटेन करता है किसी भी पर्टिकुलर इंटरप्राइज का, ठीक है?
पर्टिकुलर इंटरप्राइज का मतलब कि एक कंपनी में, या फिर जैसे मान लीजिए मेरा एक बैंक है, एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई में हज़ारों लाखों या करोड़ों कस्टमर्स है ना। तो हर एक कस्टमर्स का रिकॉर्ड जनरेट करना मीन्स उसका एक प्रॉपर प्लेस पे रखना। आप देखते हो कि कंप्यूटर्स पे जाते हैं लोग जब भी, तो उनका विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड या मैक्सिमम 1 मिनट में उनका रिकॉर्ड जो है प्रिंट आउट होके आ जाता है। तो आप सोचो करोड़ों लोगों का इन्फॉर्मेशन में वो तुरंत 1 मिनट के अंदर ही उनका रिकॉर्ड वो कैसे एक्यूरेट दे रहे हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है राजेश नाम का कई लोग हैं, तो राजेश नाम का है तो उनका एक पर्टिकुलर आईडी जनरेट होगा जिससे उनको वो प्राइमरी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या कि यह कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को जनरेट करता है। ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस का। ये और क्या करता है, maintains any informations may not be necessary to decision making process involved in the management of organizations. A database may also be defined as a collections of interrelated data stored together to serve multiple applications. ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो हमारा डेटाबेस होता है इंटर रिलेटेड, एक जैसे डेटाबेस मतलब एक जैसे इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रखता है ताकि वो मल्टीपल एप्लीकेशंस को परफॉर्म कर सके। The data is such stored so that it is independent of programs which use the data. A common and control approach is used in adding new data and modifying retrieving existing data within the database. देखिए यहाँ पे मेन पर्पस क्या है डेटा को रखने का। ठीक है, आज के समय में हम कहते हैं कि डेटा इज़ अ पावरफुल वेपन्स। ठीक है, अगर आपके पास डेटा है तो आप कह सकते हो कि आपके पास एक पावरफुल वेपन्स है, वो किसी न्यूक्लियर बम से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप डेटा है सही वे में आप उसका यूज़ करोगे और अच्छा है, रॉन्ग वे में यूज़ करोगे तो उसका क्या होगा, डिसगस्टिंग्स भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा एग्जैक्टली अभी आगे के प्रोसेस में बताया जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्या कि डेटा ये स्टोर करते हैं ताकि आप कोई भी डेटा, कोई न्यू टर्म्स उसमें ऐड कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, अपडेट कर सकें, ठीक है, डिलीट कर सकें। तो इन चीज़ों को आप जब करते हो तो वो प्रोसेस ऑटोमेटिक डेटा में क्या होता है, अपडेट हो जाता है। ठीक है, डेटाबेस में हमारे क्या हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हो एग्जैक्टली मतलब डेटाबेस आप समझ ही गए होंगे कि एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, डेटाबेस क्या करता है, इंटर रिलेटेड डेटा को एक साथ रखता है ताकि वो मल्टीपल एप्लीकेशंस में परफॉर्म कर सके। अब मल्टीपल एप्लीकेशंस का मतलब क्या हो गया, जैसे लाइब्रेरी में क्या है, एक स्टोरेज है, उसमें आते हैं मल्टीपल पर्सन्स आकर एट अ टाइम उसको यूज़ करते हैं। मीन्स आज मैंने इसको यूज़ किया, फिर कल कोई और यूज़ कर लेगा, या अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग यूज़ कर लिए। चाहे मैंने उस बुक्स को लिया और लेने के साथ 4 लोग मिलकर एक साथ उसको यूज़ कर रहे हैं, मीन्स पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं या फिर नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड हम डेटा की बात करते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो एक कॉपी डेटा को उठाकर पर्टिकुलर पर्सन्स को सेंड कर देता है। मतलब एट अ टाइम जैसे मैं गूगल्स पे किसी भी चीज़ का कोई भी कंटेंट सर्च करता हूँ, ठीक है, तो उस सर्वर में जाकर उसकी जो कॉपी रखी होती है, मतलब ओरिजिनल तो रखा ही है, वो उसका क्या करता है, उस पर्सन्स को उसकी कॉपी सेंड कर देता है। ठीक है, वो पर्सन रीड करता है, तो एट अ टाइम मिलियंस ऑफ पीपल्स एक ही डेटा को वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डेटाबेस कवर हुआ। तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा एग्जैक्टली डेटाबेस होता क्या है। अब देखिए आप इसमें, ये जो हमारा डेटाबेस, इसे हम कैसे डिक्टेट करते हैं, तो ये जो हमारा सर्कुलर पार्ट्स है इसी को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, तो इन द फ्यूचर जब भी हम डेटाबेस को डिक्टेट करेंगे वो कैसे करेंगे, इसका एक इमेजिनरी फिगर्स हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि ये हमारा डेटाबेस हो गया। ठीक है, डेटाबेस तो कुछ इसी तरह का ये आपको सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में आपको डेटाबेस दिख जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा कंप्यूटर हो गया, आप देख रहे हो यहाँ पे ये कंप्यूटर हो गया। ठीक है, मीन्स हमारा कंप्यूटर क्या करता है, मेन सर्वर के पास जाता है। ठीक है, ये सर्वर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद इसका जो भी स्टोरेज प्लेस होगा सर्वर का, वहाँ से ये क्या करेगा, इसका अलग अलग डेटाबेस बना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इधर नहीं 6। ठीक है, तो ये मल्टीपल, ये मुझे दिख रहा है इस तरह, लेकिन ये क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ नेटवर्क होता है। हर एक नेटवर्क के पास अपना एक डेटाबेस होता है। ठीक है, हर डेटाबेस में लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब डेटाबेस को हम एक्सेस कैसे करते हैं, तो सपोज दैट यहाँ पे मैंने कुछ भी कीवर्ड्स लिखा। कीवर्ड्स किसे कहते हैं, कीवर्ड्स का मतलब हो गया, जैसे मैं गूगल पे जाता हूँ और लिखता हूँ कि
कंप्यूटर साइंस क्लास 12, ठीक है। आप जैसे ही आप डालोगे कंप्यूटर साइंस क्लास 12 तो ऑटोमेटिक वो कहाँ चला जाएगा, वो हमारे डेटाबेस के पास चला जाएगा। तो हो सकता है ये कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का रिजल्ट हो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ गया और यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, तो इसमें आप देखेंगे क्या कि ये जो हमारा डेटाबेस होता है तो यहाँ पे हमारे कंटेंट क्या है, ऐड है। तो इसके अकॉर्डिंग जब भी हम कोई चीज़ एक्सेस करते हैं वो इस फॉर्मेट से यहाँ से गया और हमारे इस डेटा बेस में चला गया, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव होता है, मीन्स जिस ऑर्डर में जाता है उसी ऑर्डर में ये हमको इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल कराता है। तो यहाँ से वापस ये सर्वर के पास गया और सर्वर से हमारे कंप्यूटर्स में वो इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट हो गया। तो कंप्यूटर साइंस के अंडर में तो बहुत सारे हैं, जैसे ये फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह बहुत सारे सर्कल डिस्क बने होते हैं। अब इस डिस्क में अलग अलग हमारे डेटा स्टोर्स होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डेटा क्या करता है, पूरी तरह से हमको ये प्रोसेस्ड कर कर एक रिस्पॉन्सिव रिजल्ट्स देता है, ठीक है। तो मैं अभी आज के इस वीडियोज़ में केवल डेटाबेस को ही समझाया हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं रेस्ट ऑफ टॉपिक्स को कंप्लीट करूँगा।